मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, मेरी कोई भी वीडियो में ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मैं इसको बता रहा हूँ कि आपको उसको ख़रीदना बहुत ज़रूरी है जी। बस हमने इसका प्रॉफिट देख लिया, ख़रीदना बहुत ज़रूरी ना हो, आपको उसकी काबिलियत पता लग जाए तो आप वाकई उस कंपनी और उस व्यक्ति के अंदर अपनी अच्छी दृष्टि देखेंगे। ये आगे आने की पहल करनी चाहिए और इस तरीके के पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण की चीज़ों को वैश्विक स्तर पर सर, किसमें वैश्विक, पूरी ABCDE में से कौन सा है या 1 2 3 4 में से कौन सा आपका सही उत्तर है? ऐसा कोई विकल्प नहीं है, ये करना ही अनिवार्य है कि भाई टावरों में काम होगा तो भाई GTL इंफ्रा करेगा। तो आपको देखने को नहीं मिला कि अदर कंपनियां भी टावर में काम कर रही है और इंडस टावर में आपको कब से एक चीज़ बता रहा हूं कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है और आपका एयरटेल ने ले ली है। क्या अब भी आपको वो केबल वाली चीज़ें अधिकतर जगह नहीं देखने को मिलती होगी? देखने को क्या मिलेगी? डिश। सबसे पहले त्याग दो कि छोटे शहरों में जब भी कुछ उज्ज्वलता आए, सोचो कुछ नहीं हुआ इसके अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। फिर वो घुस जाएं इस चक्कर में कि GTL इंफ्रा ने 2 बार अपर सर्किट मार दिया या JP पावर 10 रुपये तक पहुँच कर दिखा दिया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे GTL इंफ्रा, JP पावर, JP एसोसिएट की और बात करेंगे सर एथेनॉल की और बात करेंगे एक शेयर की जिसका नाम है हैथवे केबल। इसके बारे में काफ़ी कमेंट आ रहे हैं सर, इसके अंदर क्या फ्यूचर है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। जिस शेयर का नाम है हैथवे केबल एंड डाटाकॉम, इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग इसके अंदर बड़े चिंतित हैं कि सर इसका कारोबार क्या है, इसके अंदर जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री अपना स्टेक लेकर बैठा है उसकी मंशा क्या है, उसके बारे में भी हम एक विचार करेंगे। इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस तरीके से कल मैंने आपको बताया था कि मेरे गले में कोई प्रॉब्लम है तो सब ने कुछ ना कुछ नुस्खे बताए और वो इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं, चाहे वो योगी कंठ हो या गर्म पानी हो। इस तरीके के जो नुस्खे बताए हैं वाकई में ये लाजमी बहुत ही ये इफ़ेक्ट पड़ा है। मेरे बोलने में भी थोड़ा सा मुझे अभी थोड़ा कमी लग रही है, लेकिन 2-3 बार करने में बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे इस तरीके से बताया कि सर अपने घर के नुस्खे भी बड़ी बड़ी मेडिसिन को फेल कर देते हैं। तो बहुत ही मुझे अच्छा ये लगा। एक बात मैं आपको और बताऊं कि जिस तरीके से छोटे शेयर जो तेज़ी के संकेत साल से 2 साल में दिखाते हैं, फिर कई लोग इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। माध्यम मेरा वीडियो बनाने का तब उजागर होता है जब कुछ लोग तेज़ी के भाव में आकर कहीं फंस ना जाएं और वो काम ना समझें, फिर वो घुस जाएं इस चक्कर में कि GTL इंफ्रा ने 2 बार अपर सर्किट मार दिया या JP पावर 10 रुपये तक पहुँच कर दिखा दिया, या वो ऐसी कंपनी जो डिफ़ॉल्ट पर डिफ़ॉल्ट कर रही थी, करीब 4000 करोड़ रुपए तक का डिफ़ॉल्ट बैंकों का करके बैठी थी, JP एसोसिएट, वो भी आपको 13 से ऊपर मिला। तो वहीं पर एक मसले आ जाते हैं, भाई ऐसा क्या हो गया कंपनी में जो तेज़ी के संकेत ही बनाए जा रहे हैं। तो वो भी आज विशेष तौर पर आपको उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बतानी है और देखना है कि हमारे अंदर क्या विकसित हुआ है, क्या हमारे अंदर किसी शेयरों के अंदर रखने की क्षमता आई है, अपने ऊपर काबू करने की चीज़ें हमारे अंदर आ रही है, नहीं आ रही है। क्योंकि निरंतर 3 साल से वीडियो में धैर्यता के ऊपर बनाना हूँ और वो धैर्यता आती है आपको काम को देखकर। पहले आपको काम का विस्तार समझ में आना चाहिए कि क्या कंपनी काम कर रही है, उसका फ्यूचर आगे होगा या नहीं होगा। क्योंकि छोटी छोटी कंपनियों में जहाँ तेज़ी आई वहीं आपको उसके ऊपर वीडियो बनाते हुए लोग मिलेंगे और हम उसे उत्साहित पूर्वक से देखते हैं। सबसे पहले त्याग दो कि छोटे शहरों में जब भी कुछ उज्ज्वलता आए, सोचो कुछ नहीं हुआ इसके अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, सोचो कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि छोटे शहरों में काफ़ी लोग आकर्षित होते हैं और जब सब काफ़ी लोग आकर्षित होते हैं तो उनमें से तो हमें अलग होना पड़ेगा ना। मेरा मकसद समझो सर कि अगर छोटे पेनी स्टॉक में तेज़ी के संकेत बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं तो वो सबके साथ आ रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे अलग होना है कि भाई ऐसा क्या कंपनी में हो गया कि जहाँ तेज़ी के संकेत आ रहे हैं। तो वो भी एक विषय है
कि जहाँ शेयर बढ़ा नहीं और सबने उसकी वीडियो बनानी शुरू करी और फिर हम उसके अंदर फंस जाते हैं। तो उस धैर्य को भी आपको जानना है। सबसे पहले आपको एक बात बताऊं कि आपको पता है कि मेरी एक्टिवा खो गई है, और एक्टिवा खोने का मतलब ये है कि वो घर से ही चोरी हुई है, और जब घर से एक्टिवा चोरी हुई है तो मुझे नई एक्टिवा भी लेनी है। उसके लिए मैंने कल भी एक्टिवा देखने गया था, तो मुझे E20 वहाँ देखने को मिला, जो है पेट्रोल में एथनॉल 20% मिलाया जाएगा। फिर मैं सुजुकी के शोरूम में गया, यामा के शोरूम में गया, वहाँ पर भी मुझे E20 वाली बाइक या E20 वाली बाइक और स्कूटी मिली। तो इसका मतलब एथनॉल यहाँ पर बहुत मजबूत हो रहा है, और आज आपकी दुआ से, भगवान की दुआ से मैंने नई एक्टिवा ले ली है। फिलहाल जो वो चोर था पकड़ा गया है, लेकिन वो स्मैक होता है ना, नशा करते हैं, उस तरीके का वो चोर था। तो उससे पुलिस मुझे लगता नहीं कि वो पैसे दे पाएगा या फिर वो स्कूटी दे पाएगा, क्योंकि वो तो फिर बेच ही देते हैं। फिर उनसे तो वो नशे में होते हैं, उनसे कुछ होता नहीं आज दी, क्योंकि उनको पता नहीं रहता, उनकी याददाश्त कम हो जाती है जो इस तरह का नशा करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार मिल जाएगी, ठीक है, नहीं मिलेगी तब ठीक है। तो फिर मैंने आज नई एक्टिवा ले ली है E20, जो एथनॉल की जो बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आगे वो वर्क करेगी। तो अभी तो 2025 का लक्ष्य है सरकार का। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मुझे देखने को मिली कि हमने एक्टिवा ली, और उधर हमारे मोदी जी ने कल जो 20% मिश्रण होगा पेट्रोल में, इसके लिए उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में जोरदार बात की है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस विषय को E20 को ज़्यादा उछाल रहे हैं तो लाजमी सर शेर रखने वाले हो जाते हैं, ये आपको समझना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि G20 देशों को भी ये आगे आने की पहल करनी चाहिए, और इस तरीके के पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण की चीज़ों को वैश्विक स्तर पर, सर किसमें, वैश्विक पूरी दुनिया के स्तर पर उठाना चाहिए इसको। तो उन्होंने कहा है कि ये समय आ गया है। अब देखो सर, एक चीज़ होती है, जैसे कल मैंने IOC के ऊपर आपको एक चीज़ बताई थी कि वो अपने जो पानीपत का उनका प्लांट है उसे वो 100% की क्षमता के साथ चलाने की दिशा में आगे आ रहे हैं। तो उन्होंने एक चीज़ कहा था उसके अंदर कि IOC के जो MD है उन्होंने कहा कि ये हमारा कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन होता ना, कौन बने करोड़पति में, 4 में से क्या है, कौन सा है, ABCDE में से कौन सा है, या 1 2 3 4 में से कौन सा आपका सही उत्तर है। ऐसा कोई विकल्प नहीं है, ये करना ही अनिवार्य है। एथनॉल विकल्प नहीं है, होना अनिवार्य है, इस पे काम होना है। ये IOC के MD ने बोला, ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एथनॉल को ज़्यादा उठाया ना, ये G20 देशों को इस तरफ आकर्षित किया, तो लाजमी एक बहुत महत्वपूर्ण एथनॉल हमारा हब बनने के लिए तैयार हो रहा है। वैश्विक स्तर का नाम आना और इस तरीके के शिखर सम्मेलन में ये चीज़ें होना बहुत पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। उधर बांग्लादेश, श्रीलंका आयात करने की रुचि दिखा रहा है। समझने वाली बात है, जो समझेगा। तीसरी बार आज मैंने आपको एथनॉल के ऊपर चीज़ें बताई है, और मैं आपको बता रहा हूँ मेरी एक्टिवा जो खोई है उसके ऊपर मैं काफ़ी अभी इधर उधर जाने में ही थक रहा हूँ, फालतू में ही थक रहा हूँ। कोई पुलिस स्टेशन कभी उधर कभी इधर कभी उधर, और आज एक्टिवा में पूरा दिन लग गया, तो वहाँ भी E20 आ गया। तो एथनॉल वाली कंपनियों को हाथ से जाने देना नहीं, ये आपको समझना है सर। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा आग्रह किया है, पहल की है, और वैश्विक स्तर पर इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए एथनॉल को 20% जिस तरीके से उन्होंने कहा है, पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। अब बात करेंगे GTL इंफ्रा की, और GTL इंफ्रा की बात इसलिए भी करेंगे कि टावरों में कंपनी काम करती है। काफ़ी बार ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, और मैंने कहा था कि जब ये शेयर 5 या 10 रुपये के ऊपर जाने की अपनी क्षमता दिखाए तब ये शेयर हमें अच्छा समझ लेना चाहिए। काफ़ी लोगों ने इसको 2.5 रुपये 3 रुपये में लाखों शेयर लिए हैं। 80 पैसे तक ये शेयर नीचे की तरफ आया, तो वो थोड़ा थोड़ा करके ही कितना हमारा डूबने का खतरा बन जाता है। फिलहाल ये शेयर जो 2 से 3 दिन से आपको अपर सर्किट मारकर दिखा रहा है, क्या ये आपके मूड को चेंज कर रहा है? क्या आप बीती बातें भूल गए? सर ये अभी शेयर 1 रुपये का है, समझो, इसे कोई भी ले सकता है, और उसमें हम सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा इसके अंदर हमारे साथ हो जाए। अच्छा इसके साथ जब होगा, जब कंपनी के लॉस कम हो जाएंगे, कंपनी की सेल काफ़ी हो जाएगी, कंपनी अपना जो कर्जा देना उसको देगी,
तब जाकर ये अपनी क्षमता को अच्छा कर सकेंगे। हम काम की दिशा देख रहे हैं कि भाई टावरों में काम होगा तो भाई GTL इंफ्रा करेगा, तो आपको देखने को नहीं मिला कि अदर कंपनियां भी टावर में काम कर रही है। और इंडस टावर में आपको कब से एक चीज़ बता रहा हूं कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है, पर हमारा दिल जा रहा है 1 रुपये के शेयर में, जिसने 2.5 रुपये के शेयर खरीदने के बाद का नीचे का इस तरह में दिखाया। तो यहाँ से हम विचलित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं और भूल गए कि हमने शेयरों को 2.5 रुपये में लिया है। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ये ऐसे शेयर होते हैं 500 से 1000 शेयर लेकर एक तरफ छोड़ना, डूब गए, तेल डलवा लिया, और अगर ये 5, 10, 20, 25 रुपए की तरफ जाए तो वो फिर 1000 ही तो बहुत हो गया आपके लिए। और क्या इसके अंदर अपनी हम इसकी जान लेंगे सर। समझने वाली बात है कि जितने भी हम छोटे इन्वेस्टर हैं वो इन शेयरों के प्रति अपनी ईमानदारी को बिल्कुल भी ना घटाएं, क्योंकि ये वो शेयर होते हैं कि आपका पैसा डुबा सकते हैं। अब यही शेयर अगर आप इंडस टावर के हमें 1000 रुपये के शेयर ले लें तो सर वो शेप तो है ना, हमारे पैसे सेफ है ना, तो यहाँ खतरा बढ़ जाता है। तो लोग इसमें उत्साहित हो रहे हैं कि सर 15 पैसे रोज मार रहा है। तो 15 पैसे होते क्या हैं, लेकिन ये चीज़ है कि हाँ ये छोटा शेयर है, 1000 में 1000 शेयर आ जाएंगे इस तरीके के इसके, इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। तो वो माइंड सेट को आपको चेंज करना है। और अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, मैंने आपको बता रखा है दूसरे अकाउंट में डालो, छोड़ो उसको, फिर भाई ये हमारा बेड़ा पार करेगा, तो फिर उस चीज़ में जाओ जो चीज़ सत्य है। दूसरा अकाउंट खोलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आपके पास अपना कोई अकाउंट हो उसमें 1000 शेयर डाल दो अगर आपको अच्छा लगता है। मैं नहीं कह रहा खरीदने के लिए इस शेयर को, मैं आपको बता दूं, लेकिन लोग मुझे कमेंट करते हैं सर ये शेयर कैसा है। अभी तो सारे पेनी स्टॉक तेज़ी दिखा रहे हैं आपको, ये आपको समझना है। तो जो मनसा मैंने इसके अंदर आपको बताई ये आपको समझनी है, और ज़्यादा बताने के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। ये जो उछल रहे हैं इसमें हम फंसने की चीज़ों को अपने साथ देख रहे हैं। जब अच्छा होगा तो 5-10 रुपये जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे 1000 शेयर अच्छे हो जाएंगे। तो उस नज़रों से इसको देखना है। JP एसोसिएट जहां हमें इतनी निगेटिव न्यूज आकर दिखाती गई कि हाँ डिफ़ॉल्ट हो गया, फिर सुनने को मिला वहाँ डिफ़ॉल्ट हो गया, इसकी वजह से JP पावर ही गिरता जाता है। तो आज उस शेयर में क्या अच्छा हो गया कि वो आपको 13 रुपये के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि JP पावर, JP एसोसिएट अपने को काम को अच्छा करने के लिए, अपना कर्ज को कम करने के लिए, अपना एक कारोबार सीमेंट का उसको बेचकर अपना कर्ज उतार कर एक दिशा पे काम करेंगे। ये मैंने आपको बताया है। बस वही एक लाजमी चीज़ JP एसोसिएट और JP पावर में अच्छी है, क्योंकि इनके ज़्यादा कारोबार थे, उसमें घाटा हो रहा था, उसे बेचेंगे तो उसका पैसा कर्ज उतारने में लगाएंगे, फिर अपनी दृष्टि को ये आगे तक बढ़ाएंगे। वो एक कारण है। कल को अगर JP एसोसिएट की न्यूज आपके कानों में आए कि फिर डिफ़ॉल्ट हो गया, तो फिर आपके मसले क्या होंगे। तो हमारे सामने जो है हम उस चीज़ को हमें देखना चाहिए। JP पावर की बात करें, काम बहुत बेहतरीन है, पावर डिमांड में रहेगा। थर्मल पावर हो, जल विद्युत पावर हो, कोयले का खनन हो, सीमेंट का कारोबार तो पहले इन्होंने बेच ही दिया। तो उस कार्य में तो JP पावर बेस्ट है, मार्केट कैप भी अच्छी है और प्रॉफिट भी कंपनी को आ रहा है, और सेल्स भी बहुत अच्छी कर रहा है। बहुत अच्छी सेल्स करी इस बार इसने। 1708 करोड़ रुपए की सेल करना मायने रखता है सर, ऐसी पेनी स्टॉक कंपनी को 1708 करोड़ रुपए की ये सेल जो दिखाती है, ये रखने की एक अवधि बता रही है। शेयर को बढ़ाने की अवधि नहीं बता रहा हूँ, रखने की चीज़ बता रहा हूँ कि 200-300 करोड़ की सेल होती वो भी सेट है, लेकिन 1708 करोड़ तो वो बिजली से ही आ रही है ना। फिर इन्होंने इस बार अच्छा प्रॉफिट दिया है 192 करोड़ रुपए का, तो वो तो दिखा रहा है कि ये प्रॉफिट में आ गई है। तो वो सारी मनसा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ JP एसोसिएट जो इससे मिलती हुई कंपनी है वो डिफ़ॉल्ट होगी तो इस पर असर पड़ता है। ये शेयर बेहतरीन है JP पावर, लेकिन ये भी रखने की दृष्टि से है। ये भी शेयर जो है सिर्फ इस वजह से कि इनकी इतनी ज़्यादा सेल तो पावर से ही हो रही होगी, और पावर आगे जाकर हमारा एक अच्छा दृष्टिकोण बनता जा रहा है। कोयले की खदानों की भी नीलामी में ये लग जाता है, और देखने को ये मिलेगा कि आगे आगे ये ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने को कदम मोड़ता है, फिर वहाँ पर जाकर ये बेस्ट है। तो इसके भी बहुत कम शेयर हमारे पास होने चाहिए अगर हमें इसके अंदर अच्छी उज्ज्वलता आगे को देखने को मिलती है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, मेरी कोई भी वीडियो में ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मैं इसको बता रहा हूँ कि आपको उसको ख़रीदना बहुत ज़रूरी है जी। बस हमने इसका प्रॉफिट देख लिया, ख़रीदना बहुत ज़रूरी है,
ऐसी चीज़ नहीं है। समझो इसकी सेल अच्छी हो रही है तो उस चीज़ के अंदर आपको देखना भाई सेल कुछ करके ही तो सेल हो रही होगी, वैसे तो नहीं हो रही होगी, वो एक माध्यम बन जाता है। बाकी कोई भी इसके अंदर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको लगे ये बहुत उज्ज्वलता की तरफ है। और वैसे भी शेयर जब 6 साढ़े 6 पहुँच गया था, मैंने आपको पॉजिटिव संकेत इसके अंदर दिखाए थे। मैंने कहा इसके अंदर तो 10 रुपये तक जाने की चीज़ें दिख रही हैं और हो सकता है ये ऊपर भी जाए। ये चीज़ें मैंने आपको ये तेज़ी वाली चीज़ बताई है, लेकिन एक तरफ ये भी बताया है कि इन कंपनियों में जो काम होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां भी कर रही हैं, टाटा पावर, एनटीपीसी, तो एक नज़र हमें उनकी तरफ भी देखना चाहिए। फ़िलहाल काफ़ी लोग जो मेरे से जब 6-7 रुपये में था तब पूछते थे, सारी चीज़ हमने इसके अंदर आपको पॉजिटिव उस टाइम बनाई थी, तो ये भी आपको मसले समझ जाने चाहिए। अब बात करेंगे हैथवे केबल की। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, कि अगर हमें किसी कंपनी को पढ़ने के नज़रिए आ जाएं या जिस व्यक्ति से आपको कुछ काम करवाना हो आपको उसकी काबिलियत पता लग जाए, तो आप वाकई उस कंपनी और उस व्यक्ति के अंदर अपनी अच्छी दृष्टि देखेंगे। आपका कोई भी काम किसी व्यक्ति के कारण पूरा हो सकता है तो आप उसके अंदर उज्ज्वलता देखेंगे। पर अगर आपको पता लग जाए कि ये व्यक्ति आगे जाकर मेरा काम नहीं करेगा, तो आप उसके अंदर क्या दृष्टि देखेंगे। बस इसी चीज़ को जानने की उज्ज्वलता सिक्स सेंस कहलाती है, और वो तब आती है जब आप कंपनी के काम से वाकिफ़ हो जाएं। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि पहले जब हम टीवी में केबल लगाकर, यानी केबल लगा लेते थे, तार सा आता था, उससे टीवी देखते थे, वो अब चेंज हुआ या नहीं हुआ? 80% चीज़ें वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि उसकी जगह जियो, टाटा स्काई, डिश टीवी और आपका एयरटेल ने ले ली है। क्या अब भी आपको वो केबल वाली चीज़ें अधिकतर जगह नहीं देखने को मिलती होगी? देखने को क्या मिलेगी? डिश। और फिर अगर आपको देखने को मिले कि जिस तरीके से इंटरनेट पहले तारों के द्वारा कुछ लोकल कंपनियां या अलग कंपनियों के द्वारा आता था, तो उसकी जगह आप किसने ली है? जियो फाइबर ने ली है, एयरटेल ने ली है, और इस तरीके से और बीएसएनएल ने भी ली है। तो ये मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, अब आपको समझना है। हैथवे केबल जो है सर, आपको पता है कि केबल के द्वारा इंटरनेट और केबल जो मनोरंजन टीवी होता है ना, उसकी सुविधा देने के लिए ये कंपनी है। क्या इसका फ्यूचर आपको आगे जाकर अच्छा लग रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपने अपना घर शिफ्ट किया तो आप वहाँ छतरी लगाना पसंद करोगे या आप केबल की तार खिंचवाना पसंद करोगे? अधिकतर घरों में आपको छतरी देखने को मिलेगी, केबल की तार भी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली दिशा ये जो केबल के द्वारा टीवी के थ्रू काम हो रहा है चैनल का, ये ज़्यादा बढ़ेगा। ये मेरी सोच है, आपकी सोच कुछ भी हो सकती है। ये उस चीज़ में काम कर रहा है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिला कि ये इंटरनेट की सुविधा के लिए वर्क कर रहा है, कि भाई केबल के द्वारा इंटरनेट दे रहा है ये। तो ये चीज़ें अब किसने अपना ली है? बीएसएनएल, एयरटेल और आपका जियो। इनका साम्राज्य फैलता जा रहा है। एक महत्वपूर्ण चीज़ इसके अंदर है कि इस कंपनी का नियंत्रण जो है रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मतलब 53% की हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्री की है। पर अगर आपको देखने को मिले, क्या रिलायंस इंडस्ट्री का जो जियो है, जियो जो इनका है, तो ये दोनों काम उसमें नहीं हो रहे हैं? इंटरनेट अपने फाइबर के थ्रू, और अभी तो इन्होंने एयर फाइबर भी चला दिया अपना, बिना तार का झंझट खत्म। तो वो महत्वपूर्ण चीज़ आपको देखनी है। दूसरी तरफ सेट टॉप बॉक्स जियो के आ रहे हैं, डिश टीवी के आ रहे हैं, एयरटेल के आ रहे हैं। तो क्या वो केबल लगाने वाली चीज़ें इस तरीके से दूसरे काम में शिफ्ट नहीं हुई है? हुई है सर। आपको समझना है कि क्या इसका फ्यूचर आगे की तरफ है। देखो, इंटरनेट का फ्यूचर हो सकता है जिसको चीज़ें बांट रखी है, इसका फ्यूचर तब बेस्ट होगा कि अगर जो इसके द्वारा इंटरनेट जैसे हैथवे केबल के द्वारा दिया जाता है वो जियो में शिफ्ट हो जाए। अगर आगे जाकर इस तरीके से कुछ कुछ कर्जे में डूब गई कंपनियां, कुछ ज़्यादा इसके साथ ख़राब हो गया, तो वो ग्राहकों के पास अगर जियो के सेट टॉप बॉक्स और जियो का फाइबर चला जाए, तब जाकर इसमें कुछ उज्ज्वलता की चीज़ें आ सकती। लेकिन फिर क्या होगा? वो कंपनी रिलायंस की कहलाएगी।
मुझे नहीं लगता सर इस कंपनी में जो जियो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री 53% का स्टेक लेके बैठा है, ये सिर्फ इस वजह से मुझे पॉजिटिव लग रहा है, बल्कि इसके काम की वजह से मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा। फिर बता दूं, ये मेरी राय नहीं है, मैं इसके अंदर एक चीज़ खोज रहा हूँ, और अगर मैं इसके अंदर कुछ चीज़ खोज रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। ये नहीं कि बताया कि मैंने आपको इसके अंदर आगे जाकर ये बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाएगा या बहुत ख़राब हो जाएगा, पर मैं जो सोच रहा हूँ कि जो ये वर्क कर रहा है वो अदर कंपनी उस द्वारा कर रही है जो बिना तार के हो सकता है। तो अब आपको समझना है कि रिलायंस इंडस्ट्री के अलावा हैथवे केबल में आपको क्या उज्ज्वलता दिख रही है। ऐसा नहीं कि ये कंपनी अचानक से बहुत नीचे आ जाएगी, अचानक से बहुत ऊपर चल जाएगी, पर एक दृष्टि देखनी है हमें काम, और हम काम की खोज कर रहे हैं। तो काम की खोज के अनुसार तो मुझे इसका काम आगे जाकर, अगर रिलायंस में जैसे वो ज़्यादा है उसमें चीज़ें होती हैं तो बेस्ट है। और रिलायंस इंडस्ट्री ने इसके अंदर इतना स्टेक क्यों लिया, वो पहले ले रखा है, पर अब इनके जियो फाइबर, एयर फाइबर वो अब आए हैं, ये आपको समझ कर चलना है। तो सारे शेयरों के प्रति उसके काम की ईमानदारी को जानना एक सच्चे निवेशक का काम होता है, और उस कंपनी के अंदर जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है वो उसको बताना आपका सार्थक इसलिए बैठा है। तो इसलिए ये नहीं कि ये शेयर बेकार हो गया जी मैं इसलिए बता रहा हूँ, अच्छा हो गया जी मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैंने इसकी एक रूपरेखा आपके सामने, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस शेयर के ऊपर मेरे पूछा। अब ये नहीं कि सर यहाँ से ये शेयर गिरेगा, यहाँ से भाग जाएगा जी, मैंने बता दिया कि इसका फ्यूचर क्या है। अब ये फ्यूचर को जानने की सिक्स सेंस आपके अंदर आनी चाहिए। तो वही कहता हूँ सर, शेयर मार्केट बहुत आसान काम है, पर इसकी एनालाइज सटीकता तक कैसे जाएगी, वो जाएगी अपनी ज्ञान इंद्रिय को बढ़ाकर। कंपनी की सेल्स 499 करोड़ रुपए करीब की हो रही है, और प्रॉफिट इनका 22 करोड़ का हो, यानी कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है। और जब 499 करोड़ रुपए की इन्होंने सेल्स की है, तो अधिकतर ये देखने को आपको मिल जाएगी, ये सारे इनके पुराने ही कस्टमर हैं इन चीज़ों के बारे में। तो कुछ चीज़ों का कुछ लोग अधिग्रहण करते हैं, जैसे आपको देखने को मिला कि भाई कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो छोटी कंपनी का अधिग्रहण करेगा। अगर वो चमत्कार इस कंपनी के साथ हो जाए तो फिर इस कंपनी के बल्ले बल्ले हैं, और वो होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि इस लाइन पर एयरटेल, टाटा स्काई, डिश टीवी और हमारे रिलायंस इंडस्ट्री का जियो, तो जब इसने ये साम्राज्य बिछा रखा है तो हो सकता है ये चीज़ें किसी और चीज़ की तरफ भी जाएं। फिलहाल के लिए मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्री अगर इसके अंदर इतना स्टेक लेकर बैठा है, बेमतलब तो बैठा नहीं होगा भाई, कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं, वो आपको समझना है। तो सारी दृष्टि को आपको सिर्फ काम पर केंद्रित करके सोचना है, और उसे होते हुए देखने के लिए वेट करना है। और जब आप पूरी ईमानदारी से एनालाइज करके वेट करते हो, वो चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाती है। आज मेरा गला थोड़ा सा सही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अब भी वो चीज़ें नहीं हो रही है कि मैं खुल के बोल सकूं, लेकिन फिर भी उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने कहा कि ये चीज़ें करने से गला सही हो सकता है। E20 वाली एक्टिवा आज मैंने बाय कर ली है, और उससे दिशा मुझे एथेनॉल पर मैंने कल ही बता दी थी, और हमारे मोदी जी ने भी जो G20 शिखर सम्मेलन में E20 को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है, ये मुझे एक हीरा लग रहा है इथेनॉल, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जेपी एसोसिएट जहां डिफॉल्ट वाली न्यूज आई, ये फिर गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कंपनी को अपना पैसा अपने ऋणदाताओं को देना है। अगर वो चूक जाए तो वो गिरेगा, अगर वो दे दे तो फिर इसकी बल्ले बल्ले होगी। जेपी पावर कहीं ना कहीं जेपी एसोसिएट के डिफॉल्ट होने से ही गिरता है, क्योंकि दोनों के ही बिजनेस थे वो सीमेंट के जो बेचे थे, और दोनों ही कंपनी अपने कर्जे उतारने के लिए लगी हुई थी। फिर भी जेपी पावर मुझे इसलिए अच्छा लगता है, पावर की डिमांड और थर्मल पावर, जल विद्युत और खनन कोयले में ये वर्क करता है, और इसकी जो सेल्स है 1708 करोड़ रुपए की यूं ही नहीं हो रही है, पर उसके लिए मैं प्रतीक्षा लंबे समय के लिए करनी पड़ेगी। और जीटीएल इंफ्रा को सिर्फ ये उम्मीद के साथ मत इसको बाय करना है कि यही यहाँ से मल्टी बैगर होगा, बल्कि ये देखना है कि हमने कुछ अगर शेयर लिए तो वो डूब भी सकते हैं। सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज खुद कीजिए और अपनी ज्ञान इंद्री को बढ़ाकर साइकोलॉजी को मजबूत कीजिए। किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में आपको खोना नहीं है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो
फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।